नमस्कार। इंडिया टीवी डिजिटल लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और आज हम बात करेंगे सिंधु जल संधि की। सिंधु जल संधि जो 1950 के दशक के हालातों और उन परिस्थितियों को देखकर ड्राफ्ट की गई 1960 में, लेकिन अब वो उस तरह की नहीं रहेगी। उसके स्वरूप में जो बदलाव होने वाला है, उन्हीं बदलावों की हम बात करेंगे। चूँकि लगातार हमने देखा कि पाकिस्तान से किस तरह से इसको लेकर दबाव बनाया जा रहा था, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, और ऐसे में जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, सबसे पहले आपको वो बता देती हूँ। दरअसल सूत्रों का ये कहना है कि 1950 का जो दशक था और उस दशक में जिस तरह के सर्कमस्टांसेस थे, जो परिस्थितियाँ थी और जिस तरह के हालात थे और जो भी टेक्निकलिटीज़ थी, उनको ध्यान में रखते हुए ये संधि है, ये जो ट्रीटी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। जो भी वेस्टर्न रिवर्स का फ़्लो होता है, जो भारत से गुजरते हुए पाकिस्तान तक पहुँचती हैं, और पाकिस्तान की लगभग 80% एग्रीकल्चरल लैंड उसी पर निर्भर करती है, उसी पानी पर खेती के लिए निर्भर करती है, पीने के लिए भी उस पानी का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब ये संधि वैसी नहीं रहेगी, अब ये ट्रीटी वैसी नहीं रहेगी। इसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं, और जो आधार इन बदलावों को बताया है वो ये कि जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकवाद पनप रहा है, उस आतंकवाद के बीच जल और रक्त एक साथ नहीं बह सकते हैं। और यही हमने 2025 पहलगाम आतंकी हमले में भी देखा, जब पाकिस्तान की तरफ से ये हमला भारत में किया गया था और कई मासूमों की धर्म के नाम पर जान ले ली गई थी। तो भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को कैंसिल कर दिया था। अब देखिए, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। एक-एक करके मैं वो सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। जो 50% पानी है वो अरब सागर में बह जाता है। दरअसल सरकारी सूत्र ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने पिछले 6 दशक में कोई भी नई बांध परियोजना अपने देश में ना एस्टैब्लिश की है, ना उस दिशा में काम किया है। और इसीलिए पाकिस्तान के हिस्से का जो मौजूदा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी अगर बात की जाए तो उसका अच्छे से संसाधन नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से निर्भर करता है। पाकिस्तान के हिस्से के बहाव वाले पानी का अगर ज़िक्र किया जाए और उसकी कैलकुलेशन की जाए, तो उस हिसाब से केवल वो 10% पानी को स्टोर करता है, संग्रहित करता है, ताकि उसका फ्यूचर में इस्तेमाल हो सके, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, चाहे वो ड्रिंकिंग के लिए हो। जबकि जो उसका 50% हिस्सा है उस पानी का, जिसे स्टोर किया जा सकता है, वो सीधे सीधे अरब सागर में, अरेबियन सी में बह जाता है। अब भारत की जो हर वाटर स्कीम है या जो जल परियोजना है, वो केवल और केवल पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण पूरी नहीं हो पा रही थी, और उनकी रफ्तार जो है वो धीमी पड़ रही थी। अगर जब इसमें जम्मू कश्मीर के ही कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो उसमें लगातार पाकिस्तान अड़ंगा डाल रहा था। और इसीलिए सरकारी सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अब ऐसे में अगर तुलबुल परियोजना की बात की जाए, तो पाकिस्तान की जो आपत्तियां थी, जो उनके कंसर्न्स थे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसे स्थगित करना पड़ा था। लेकिन अब जो भारत नई जल परियोजना अलग अलग राज्यों में, खासकर जो बॉर्डर एरिया से जुड़ते हुए जम्मू कश्मीर के इलाके हैं, वहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा है, उसमें और तेज़ी लाएगा। और इस तेज़ी के लिए अलग अलग जगहों पर इस वक्त सर्वेक्षण का काम भी शुरू हो चुका है। वहाँ पर रिसर्च की जा रही है, उन इलाकों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। अब भारत ने साफ साफ ये कहा है कि जिस तरह से आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, वो इन परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगा रहे थे और भारत विरोधी बयान दे रहे थे। तो ऐसे में जिस तरह से पूरा ग्लोबल ऑर्डर चेंज हुआ है, सिनेरियो चेंज हुआ है, और ख़ासकर हम अपने आस पड़ोस के मुल्कों की बात करें, तो वहाँ का जो रवैया रहा है भारत को लेकर, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, पाकिस्तान के लिहाज से चीज़ों की बात की जाए तो हमेशा से ही वो अब एक ऐसा मुल्क रहा है जहां आतंकवाद पनपता है, आतंकवाद को बड़ा किया जाता है, और फिर वहीं से आ रहे आतंकी भारत में मासूमों की जान लेते हैं। तो ऐसे में ये ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान को एक विश्वसनीय सहयोगी मुल्क, या कह लीजिए पड़ोसी देश के रूप में नहीं देखता है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के अटैक, इस तरह के हमले होते हैं। अब जो ये भारत ने कड़ा फैसला लिया है कि यथास्थिति वैसी नहीं रहेगी जो 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी के दौरान थी, उसमें बदलाव किया जाए, तो उस फैसले से पाकिस्तान में बौखलाहट है। और
आपको पहलगाम आतंकी हमला याद होगा जो पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 2025 में कायराना हरकत की थी। उसके बाद तुरंत सरकार ने फैसला लिया और 1960 में हुआ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया और एक सीधा सीधा बयान भी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रक्त यानी कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, और उसी के बाद इस ट्रीटी को अनिश्चित काल के लिए वॉइड कर दिया गया था। अब ऐसे में इस ट्रीटी के तहत कुछ ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए थे, जिसमें ये था कि भारत जो नदियों का डेटा है वो शेयर करेगा, एनुअल मीटिंग्स होंगी, इसके अलावा जो परियोजनाएं हैं उसका आपसी निरीक्षण होगा, दोनों देश करेंगे, और जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं वहाँ पे जो अलग अलग कार्रवाइयाँ होंगी इन ट्रीटी से जुड़ी हुई, उसमें दोनों देश हिस्सा लेंगे। लेकिन जो बदलाव किए हैं, जो संशोधन किए गए हैं, उनके तहत इन सब को खारिज कर दिया गया है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के किशनगंगा और रतले जैसे जल विद्युत प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उनके काम को भी तेज़ी से बढ़ा दिया गया है, जो पहले पाकिस्तान के अड़ंगे की वजह से काम धीमे पड़ गए थे। और अब इसी भारत के इसी फैसले से पाकिस्तान में हड़कंप है, और हड़कंप के साथ साथ पाकिस्तान इस वक्त खौफ में भी है, और वही माहौल उस मुल्क में बना हुआ भी है, क्योंकि लगभग 80% जो खेती और पीने के लिए पानी की आपूर्ति होती है वो भारत के वेस्टर्न छोर से होती हुई जो पश्चिमी नदियां हैं, उन नदियों के पानी पर पाकिस्तान निर्भर करता है। अब आप अगर एक मुल्क के रूप में पाकिस्तान को देखें, वहाँ खुद जो इस वक्त हालात हैं वो अनस्टेबल हैं। वहाँ के खुद के लोग इस वक्त सरकार के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कंगाली की मार तो वो मुल्क झेल ही रहा है। इसके अलावा महंगाई है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, और लोग परेशान हैं ही। उन सब हालातों के बीच अब किसी कानूनी बाध्यता के साथ भारत पाकिस्तान के साथ जुड़ा नहीं है, ये इस ट्रीटी में साफ तौर पर कहा गया है। और ऐसे में अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से कई पैंतरे आजमाए गए, जिसमें भारत पर हमला करना एक था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बेइज्जती करना, कश्मीर को अपना अभिन्न हिस्सा बताना, ये सब था। लेकिन इन सारी चीज़ों के उलट भारत की तरफ से ये कड़ा स्टैंड लिया गया है कि भारत अब तब तक समझौता नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और दूसरा, जो अब इंडस वैली ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और भारत के बीच हुई थी, वो 1960 वाली नहीं होगी, क्योंकि उस दशक में हालात अलग थे, उस दशक की चुनौतियां अलग थी, उस दशक की जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो अलग थी। लेकिन अब क्योंकि हम 2026 में हैं, ऐसे में बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल लेवल पे, और अगर आर्थिक दृष्टि से आप देखें और अगर आतंकवाद की दृष्टि से भी देखें तो बदल गई हैं। जिस तरह से प्रयोजक पाकिस्तान आतंकवाद का रहा है, ऐसे में उसके लिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आतंकी संगठनों के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी जनता के हित में काम करने की ज़रूरत है, तभी पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं।